प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास परियोजना के अंतर्गत सरकार ने किए तय मानक। पात्र लाभार्थियों की सूची की गई जारी। घास फूस की झोपड़ी छप्पर में रहता हो, जिसका कच्चा कमरा हो, दीवारें कच्ची हो, जिसके पास 2 कमरे कच्चे हो, छत और दीवारें दोनों कच्ची हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी सेवा, किसान क्रेडिट कार्ड, 3 पहिया 4 पहिया वाहन, चौपहिया कृषि यंत्र, आयकर दाता, 15,000 से अधिक आय, 2.5 एकड़ संचित भूमि, ये लोग अपात्र लोगों की सूची में आएंगे। इसको लेकर सीडीओ प्रसाद नागर ने जानकारी दी। नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें जो आवास विहीन लोग हैं उनको नए आवास दिए जाएंगे। उसके लिए एक पुनः सर्वेक्षण होने वाला है, सर्वे होने वाला है। तो उस सर्वे में क्या गाइडलाइंस हैं, कौन लोग पात्र होंगे, कौन लोग अपात्र होंगे, उसके संबंध में आज ये वो ऐसे परिवार पात्र होंगे जो आवास विहीन हैं, जो पन्नी घास फूस की झोपड़ी छप्पर में रहते हो, जिनका एक कमरा कच्चा हो, छत और दीवारें दोनों कच्ची हो, जिसके पास 2 कमरे कच्चे हो, छत और दीवारें दोनों कच्ची हो, मतलब कच्चा घर हो। होंगी जिसमें वो जब सर्वे होगा और अगर उनके पास ये चीज़ें होंगी तो वो अपात्र माने जाएंगे। जिसके पास मोटर युक्त तिपहिया या चौपहिया होगा, इस बार दुपहिया होगा तो कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर तिपहिया और चौपहिया होगा मोटर युक्त तो उसको नहीं माना जाएगा। जिसके पास यंत्रीकृत तिपहिया चौपहिया कृषि यंत्र होगा वो भी अपात्र होंगे। जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 50,000 रुपये से ज़्यादा है वो भी अपात्र होंगे। जिसके परिवार में कोई एक सदस्य भी सरकारी सेवा में है वो भी अपात्र होंगे। जिसका स्वयं का शासकीय पंजीकृत गैर कृषि उद्यम होगा वो भी अपात्र होंगे। किसी भी सदस्य की आय 15,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा होगी तो वो भी अपात्र होंगे। अगर कोई भी इनकम टैक्स देते हैं, आयकर दाता हैं, तो वो भी अपात्र होंगे। व्यवसायिक करदाता हैं तो वो भी अपात्र होंगे। जिनके स्वामित्व में 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि है वो अपात्र होंगे, और 5 एकड़ और उससे अधिक असिंचित भूमि है वो भी अपात्र होंगे। तो ये नई कंडीशंस है। इसमें अभी सभी विकास खंड में मीटिंग होगी, फिर सभी सचिव जाके ग्राम पंचायत में मीटिंग करके ये चीज़ें बताएंगे। सभी ग्रामों में वॉल राइटिंग के माध्यम से भी ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी। हर ग्राम में एक रजिस्टर बनाया जाएगा, उस रजिस्टर में ये अंकित किया जाएगा। विकास भवन में भी रजिस्टर ब्लॉक वाइज रखा जाएगा, और जैसे ही सर्वे की डेट ऊपर से हमें बता दी जाएगी, सर्वे स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी ये सूचना जन जन तक पहुंचानी है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है और नए आवास स्वीकृत हुए। सर, पुराने जो आवास भरे गए हैं, क्या इन मानकों के तहत उनकी भी जांच की जाएगी? अगर कोई जो पुराने आवास हैं वो तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन से मिले हैं, तो अगर पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस में वो एलिजिबल होंगे तो होंगे। अगर वो पुरानी में भी एलिजिबल नहीं होंगे तो जैसे समय समय पे कंप्लेन आती है और जांच होती है उस तरह से वो किया जाएगा। सर, मानकों में 3 चीज़ें हटाई भी गई हैं, वो 3 चीज़ें मानकों में जो हटाया गया है वो एक तो कि दुपहिया वाहन, पिछली बार जो इसके पास दुपहिया वाहन था वो भी अपात्र था, बट इस बार ऐसा नहीं है। जिसकी 10,000 रुपये से अधिक प्रति माह की इनकम थी पिछली बार वो अपात्र था, लेकिन जो इस बार 15,000 कर दी गई है। जिसके पास पिछली बार रेफ्रिजरेटर था या फिर लैंडलाइन फ़ोन भी था वो भी अपात्र थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन भी है तो आप अपात्र में नहीं आएंगे, बशर्ते बाकी कंडीशन पूरी हो। पिछली बार 7.5 एकड़ तक की भूमि से ज़्यादा जिसके पास थी वो अपात्र था, वो इस बार 5 एकड़।